हाँ, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्लास 10th। पिछले टर्न पर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे थे? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, हमने देखा क्या निकला था निष्कर्ष, थोड़ा सा एक मिनट रिवाइज कराओ। निष्कर्ष ये निकला था कि कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज हमेशा कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। किस पोजीशन में? जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो, है ना, u इज़ लेस देन और इक्वल टू फोकल लेंथ। ठीक, जब ये पोजीशन होती है तब तुम्हारा इमेज कैसा होता है? इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और कैसा होता था? इमेज इन्वर्टेड। ठीक है, रे डायग्राम बना करके हम देखे थे। और कहाँ बनता था? राइट हैंड साइड। ठीक, और अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस के केस में, सेकंड पॉइंट क्या पढ़े थे हम कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेस देन है फोकस से, फोकल लेंथ से, यानी ऑब्जेक्ट इज बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड फोकस, इट्स फोकस, तब इमेज तुम्हारा कैसा होता था? बताओ जरा। एंड इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इनलार्ज इन साइज, है ना, इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बोलो ठीक है या नहीं है? ये पोजीशन होती थी, वेरी इनलार्ज इन साइज एंड ऑन द सेम साइड। ठीक, जबकि कॉनकेव लेंस में इमेज, ये पॉइंट लिख लेना एक बार, ठीक है, ये निष्कर्ष है ना, कंक्लूजन हम पढ़ चुके हैं रे डायग्राम से। ठीक है, जबकि कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड ERECT इरेक्ट। ठीक है, और इस वर्चुअल इरेक्ट और इस वर्चुअल इरेक्ट में क्या अंतर होता है? जो कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में बनता है, इसमें दिस इमेज इज इन लार्ज, है ना, वेरी लार्ज इन साइज, एंड दिस इमेज इज स्मॉल इन साइज। ठीक है, ये अंतर है। ठीक, तो ये हम कंप्लीट पढ़ा चुके थे तुमको। ठीक है, आज हमें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है। पहले देखें लेंस इक्वेशन, है ना, लेंस फार्मूला। जिस प्रकार से, हटा दे इसको, देखें जरा, जिस तरीके से हम मिरर इक्वेशन पढ़े थे, मिरर फार्मूला पढ़े थे, उसी तरीके से क्या है यहाँ पर? लेंस फार्मूला होता है एक। ठीक, देखें लेंस फार्मूला में अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, हम एक देखो एक रे डायग्राम बना करके देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। अगर हमारे पास ये ऑप्टिकल सेंटर है, कुछ पॉइंट सुनते चलना, कल हमने बताए थे ना साइन कन्वेंशन, वही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे यहाँ पर भी। और अगर मान करके चलो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट 2f, थोड़ा सा इक्वल दूरी यहाँ पर हम लेते हैं, दिस इज योर f, दिस इज योर 2f एंड बियॉन्ड द, है ना, बियॉन्ड द 2f ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through from this focus, okay, and second ray of light, है ना, without deviation passes through this point like this and they intersect to each other at this point. ठीक है, this is your image a dash b dash। और ये इमेज कहाँ बनेगा? जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होती है तो ये इमेज कहाँ बनता है? बिटवीन कहाँ? f एंड 2f। सो ये अगर 2f होगा या नहीं? हाँ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने क्या बताया था साइन कन्वेंशन में कि ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ठीक है, दिस इज योर इमेज डिस्टेंस v एंड दिस इज योर फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द फोकस पॉइंट इज f। ओके, और इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? लेंस फार्मूला। देखना, लेंस फार्मूला हमारा होता है, एंड अवर लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, साइन कन्वेंशन कल हम तुमको बता ही चुके थे। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर होगी, इसको नोट डाउन, है ना, इसको नोट कर लो, दिस इज योर लेंस फार्मूला। ओके, ये हमारे पास लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वेयर f इज योर, बता चुके तुमको, f क्या है? फोकल लेंथ। कोई भी लेंस हो, हम कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम बना करके दिखाए हैं, वैसे ये कॉनकेव लेंस सभी लेंसों के लिए एप्लीकेबल है। u क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके, एंड दिस इज योर v इज योर इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारा? इमेज डिस्टेंस। ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव में क्यों लेंगे? क्योंकि इंसिडेंट रे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा।
ठीक है। और हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए यू को क्या लेते हैं हमेशा, है ना, सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल्स, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। और अगर राइट हैंड साइड रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो वी कैसा आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। फिर एक बार लिख दो, कल हम बताए थे, फिर एक बार रिमाइंड कर लो। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, नंबर 1 पॉइंट, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। एंड सेकंड पॉइंट फॉर कॉनकेव लेंस, है ना, एंड फॉर कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस के लिए कैसी होगी बोलो, कॉनकेव लेंस के लिए एफ इज योर नेगेटिव। ठीक, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक अगला पॉइंट फिर होता है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। नोट डाउन दीज ऑल पॉइंट्स। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्निफिकेशन। ये तो लेंस फार्मूला है, अभी हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब ये सब अप्लाई कराना बताएंगे कैसे करते हैं। हाँ, नाउ व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। जिस तरीके से हम मिरर में लीनियर मैग्निफिकेशन निकालते थे, यहाँ भी लीनियर मैग्निफिकेशन होगा, एंड सेम फार्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय एम, एंड दिस एम इक्वल टू क्या होता था, इमेज हाइट, ओके, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, दिस इज योर रिलेशन, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। देखो यहाँ पर जैसे ये इमेज है और इसका हाइट हम कितना ले लें, एच डैश, और इसका कितना ले लें, इमेज का हाइट कितना हो, एच डैश, और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या हो, एच, देन मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, दिस इज। और इसी को हम डिस्टेंस के टर्म में भी पढ़ सकते हैं, दिस इज आल्सो एम इक्वल टू, है ना, एम इक्वल टू योर वी अपॉन यू। ठीक है, लिख देना इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, यानी मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है लेंस में, v अपॉन यू, वहाँ पर माइनस v अपॉन यू होता था। मतलब हैंस इसका मतलब ये है कि m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू v अपॉन यू। ये भी दोनों किसके इक्वल है आपस में, एंड बोथ आर इक्वल टू मैग्निफिकेशन। हो गया, ये होता है तुम्हारा अबाउट लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, बताओ जरा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होगा, देखो हाइट अपॉन हाइट और डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, मीटर अपॉन मीटर, मीटर अपॉन मीटर, कैंसिल होंगे या नहीं, यानी मैग्निफिकेशन हैव नो यूनिट। नोट डाउन, इसको नोट कर लो कि मैग्निफिकेशन हैव नो यूनिट। ठीक है, मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होगा। ये तुम्हारे लेंस और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लेंस फार्मूला और क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना। सो मैनी न्यूमेरिकल्स, है ना, वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूलास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट न्यूमेरिकल हम करवाते हैं इसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इस चैप्टर में है पावर ऑफ ए लेंस। देखना जरा, ठीक है, पहले इसको और कंप्लीट कर दें, है ना, फिर तुमको न्यूमेरिकल करवाते हैं। लास्ट पॉइंट इज व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस। देखना जरा, पावर का मतलब समझना, जैसे हमने देखना चश्मों में, हम लोगों के चश्मों में क्या पावर लगी होती है, किसी व्यक्ति को दूर का नहीं दिखाई देता है ना, ये पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया व्हेन इज अनेबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, है ना, व्हेन ए पर्सन इज अनेबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट। जब नियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है तो क्या होता है, उसको हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के लेंस जो होता है डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब करता है ना, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब हम देखेंगे कि वो लेंस की पावर क्या होती है ना। देखो, किसी भी लेंस का काम क्या है, अगर लेंस नहीं रखा होता तो रे ऑफ लाइट कैसी चली जाती, रे ऑफ लाइट एक ही मीडियम में हमेशा कैसी चलती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, है ना, एंड दे आर ऑलवेज ट्रेवलिंग लाइक दिस। लेकिन जैसे ही हमने इस रे ऑफ लाइट के पाथ में, है ना, ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, दे आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, हमने जैसे ही इन रे ऑफ लाइट के पाथ में अगर एक कॉन्वेक्स लेंस को रख दें, देन व्हाट हैपन, क्या होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, है ना, इसको एक प्रिंसिपल एक्सिस मान लें हम,
ठीक है। देन दिस लेंस, दिस रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड बेंड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, है ना। यानी इस कॉन्वेक्स लेंस ने इन रे ऑफ लाइट को क्या कर दिया, बेंडिंग कर दिए। जैसे ही अदरवाइज ये क्या है, सीधी चली जा रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इनके पास में कॉन्वेक्स लेंस को रखा, दिस लेंस बेंड दिस रे ऑफ लाइट। बोलो ठीक है कि नहीं है, अदरवाइज इनको सीधा चला जाना है। कितना एंगल बेंड हुआ, ये रे ऑफ लाइट आई और इनको फोकस से बेंड कर दिया, सही है। एंड दे बेंड एंड पासिंग थ्रू द फोकस। व्हाट इज द एंगल ऑफ बेंडिंग, दिस इज, ठीक है, एक्सटीरियर ये एंगल होता ना, इस तरीके से रे ऑफ लाइट को चला जाना चाहिए था। व्हेन प्लेसिंग द लेंस इन द पाथ ऑफ दिस रे ऑफ लाइट, दिस रे ऑफ लाइट नॉट मूविंग लाइक दिस बट बेंडिंग दिस एंगल, दिस रे ऑफ लाइट बेंडिंग दिस। यानी इस प्रकार से ये रे ऑफ लाइट बेंडिंग हुई एंगल या नहीं हुई। इस एंगल को हम कोई नाम दे दें डेल्टा, दिस इज द एंगल, इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर, एंगल ऑफ बेंडिंग। यानी इस कॉन्वेक्स लेंस ने इन रे ऑफ लाइटों को इस डेल्टा एंगल से क्या कर दिया, बोलो जरा, बेंडिंग किया, ठीक है। अब जरा सुनना, अगर हमने कम फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस रखा तो ये इतना बेंड हो गई, ठीक है। अगर हम ज़्यादा फोकल लेंथ का लेंस रखते, यानी लार्जर दूरी पर होता है इसका फोकल लेंथ, है ना, तब ये रे ऑफ लाइट कैसी बेंड होती, दे आर पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस फोकस। बोलो सही है नहीं है, देखो यानी इस तरीके से चली जाती यहाँ से, ठीक है कि नहीं है, इस फोकस से जाती। तब जरा बताओ, रे ऑफ लाइट पहले से ज़्यादा एंगल बेंड होती या कम, कम। यानी लेंस का फोकस जितना दूर होगा, लेंस का फोकस जितना दूर होगा, रे ऑफ लाइट उतना ही स्मॉल बेंडिंग होगी। और लेंस का फोकस जितना क्लोजर होगा, स्मॉलर द फोकल लेंथ, उतना ही ज़्यादा मोर बेंडिंग करना पड़ेगा लाइटों को। देखो जरा, इस तरीके से कम बेंडिंग हो रही, जितना ज़्यादा दूर फोकस है, और जैसे जैसे फोकस पास आता चला जा रहा है, रे ऑफ लाइट क्या है, मोर बेंडिंग। इसी बेंडिंग की जो एबिलिटी होती है ना, कन्वर्जिंग करने की एबिलिटी, कॉन्वेक्स लेंस में और इन द सेम वे कॉनकेव लेंस में क्या होती है, रे ऑफ लाइट डाइवर्ज। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में डाइवर्जिंग की जो एबिलिटी होती है, दिस एबिलिटी इज मेड बाय दिस एंगल एंड नोन एज पावर ऑफ ए लेंस। सो व्हाट इज द पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस हाउ द रे ऑफ लाइट आर बेंडिंग इन द कॉन्वेक्स लेंस, converging in the convex lens and diverging in the concave lens. This ability of the lens is measured by its power. तो नोट डाउन कर लो इसको, power of a lens is defined as the ability of a lens. It defined as the ability of a lens that how a convex lens converging the ray of light and in concave lens diverging ray of light. The ability of converging and diverging, full stop के बाद, the ability of converging and diverging of a lens is known as power of a lens. नीचे की लाइन से पॉइंट लिख देना, more converging and diverging power will be more, ठीक है। और क्लियर है कि जितना फोकल लेंथ कम होगा उतना ही ज़्यादा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग होगी, बोलो ठीक है। जितना फोकस क्लोज होगा, कन्वर्जिंग क्या होगी, बेंडिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब पावर भी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कंक्लूजन क्या है कि किसी भी लेंस की जो पावर होती है, दिस विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यानी जो एंगल से हम पावर मेजर कर रहे हैं, वो पावर जितना फोकल लेंथ पास होगा, फोकस क्लोजर होगा, फोकल लेंथ स्मॉल एंड फोकल लेंथ स्मॉल, मोर बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, ठीक है। सो मोर पावर है ना, द लेंस है, ठीक। सो नीचे लिख देना, हेंस पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। यानी किसी भी लेंस की जो पावर होगी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। हेंस नीचे लिखना पावर P इक्वल टू 1/f, उसको हटा देते हैं, ठीक है। पावर P इक्वल टू 1/f।
यानी एक्चुअली जिस पावर जो है वो एंगल ऑफ बेंडिंग से दी जाती है, ठीक है, आगे कराएंगे तुमको, है ना। सो P = 1/f, नीचे लिखें, साइड में लिख देना व्हेन f इज मेजर्ड इन मीटर, f इन मीटर, व्हेन f इज मेजर्ड इन मीटर, जब f को किस में मेजर किया गया, मीटर में, तब पावर है तुम्हारा P = 1/f, ध्यान देना। और नीचे पॉइंट लिखो P = 100/f, यानी 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हेन f इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, तो लिख देना साइड में व्हेन f इज मेजर्ड, ठीक है, इन सेंटीमीटर। और जब फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे देन वी फाइंड पावर P = 100/f, हो गया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर का जो यूनिट होता है नीचे लिखो, द यूनिट ऑफ पावर इज, द यूनिट ऑफ पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज DIOPTRE, डायोप्टर, डी, ठीक है। इसकी पावर को क्या बोलते हैं हम, डायोप्टर, याद रखना, ठीक है। यानी पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर डी, इसका मतलब है ना 1 डायोप्टर क्या होगा, 1 डायोप्टर क्या हुआ, 1 डायोप्टर 1 D = क्या 1/f, एंड f इज इन मीटर, ठीक है। इस तरीके से अगर किसी लेंस की 1 डायोप्टर पावर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे बताओ जरा, कैसे डिफाइन करेंगे 1 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, 1 डायोप्टर ऑफ ए पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ 1 मीटर फोकल लेंथ। अगर हम इसकी फोकल लेंथ कितनी ले लें, f = कितना ले लें यहाँ पर 1 मीटर, ठीक है। और जब 1 मीटर करोगे तो B = D = क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर, नीचे लिख देना वैन f = 1 मीटर, यहाँ पर f की जगह 1 रखेंगे मीटर तो 1 डायोप्टर निकल आएगा, बोलो ठीक है। दिस इज द लेंथ। अब इसके जरा साइन सुनो, है ना, देखना जरा, जैसा साइन पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस के लिए होता है वैसा ही इसका पावर का भी साइन होगा। तो नीचे लिखें नंबर 1 पॉइंट फॉर कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस को लिख देना, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, बोलो। कन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, जो कन्वर्स करता है रे ऑफ लाइट को। तो नीचे 1 पॉइंट लिखें फॉर कन्वर्जिंग लेंस, यानी कन्वर्जिंग लेंस के लिए, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस के लिए तुम्हारा फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, और जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी तुम्हारी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस के लिए, डाइवर्जिंग लेंस का मतलब लिख देना, इसको लिख दो कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग लेंस को, ठीक है, ब्रैकेट में, और डाइवर्जिंग लेंस का मतलब तुम्हारा कौन सा, कॉनकेव, ठीक है। और कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, तो तुम्हारा पावर भी कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। ये पॉइंट जरूर लिख दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम डॉक्टर के पास जाते हैं और आंख दिखाते हैं, अगर दूर का नहीं दिखाई देता है तो वो कौन सा लेंस यूज़ करेगा, मायोपिया, और मायोपिया में क्या करते हैं वो नेगेटिव फोकल लेंथ का लेंस लगाएंगे, और नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। यानी उसकी पावर कैसी लिखी होती, नेगेटिव में लिखी होगी। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा होता P = प्लस, या प्लस की जगह माइनस अगर लिखी है -1.5 डायोप्टर, इसका मतलब माइनस साइन देख करके कौन सा लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब कॉनकेव लेंस, इससे नेचर निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर पावर तुमको P = दिया है प्लस में 0.75 D का मतलब डायोप्टर, तो प्लस पावर है तो कौन सा लेंस होगा, वो कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेगा, और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इस तरीके से पावर्स निकाल लेते हैं। कभी कभी पावर्स को ऐड भी करना पड़ता है, तो नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, कई लेंसों को हम जोड़ते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो जरा कॉम्बिनेशन की पावर कैसे निकालते हैं। कभी कभी मान करके चलो सो मेनी लेंसेज आर कंबाइंड टू ईच अदर, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉनकेव, या कॉनकेव कॉनकेव, तो मान करके चलो एफ है ना, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है।
इसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह कर लो। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, इफ मान करके चलो हमारे पास 2 लेंसेज हो, इफ 2 लेंसेज, ठीक है, हैविंग, और उनका पावर्स हो, हैविंग पावर्स P1 एंड P2, ठीक है, 2 लेंसेस के पावर कितने हो, P1 P2, देन उनके कॉम्बिनेशन का पावर होता है, देन पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, एंड पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन क्या होगा, P इक्वल टू, हम सभी के पावर को ऐड कर देंगे, लेकिन ऐड करते वक्त और भी अगर होते है ना, अगर और भी लेंस होते है ना डिफरेंट पावर्स के, तो उनको भी हम ऐड कर देते। यानी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3। लेकिन इसको लगाते वक्त याद रखना, जैसे हम यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन इसके तुमको बताते हैं, ठीक है, जैसे कि बताएं, देखो नहीं जरा सुनना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लेंस की पावर दी हो P1 इक्वल टू प्लस 1.0 डायोप्टर, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा है, ये न्यूमेरिकल्स है तुम्हारे यहाँ आती हैं। और एक दूसरा लेंस है जिसका पावर कितना हो, प्लस में 2.0 डायोप्टर। अब वो कहे कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बताओ, तो टोटल पावर कितना होगा जरा बताओ। तो टोटल पावर P इक्वल टू, वी कैन राइट P इक्वल टू क्या रिलेशन होता है हमारे पास, P1 प्लस P2। और जब इनके पावर्स की वैल्यू रखो, देन वी हैव टू टेक इन देयर प्रॉपर साइन, है ना, रिगार्डिंग देयर नेचर। और दोनों का पावर्स क्या है, प्लस में ही है चूंकि, तो प्लस 1.0, और इसको भी प्लस में ही जोड़ोगे 2, तो कितना आ जाएगा प्लस में 3.0 डायोप्टर, ठीक है। दिस इज द टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट। अब अगर वो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पूछता, तो फोकल लेंथ भी अगर निकालना होती हमको कॉम्बिनेशन की टोटल, तो जरा बताओ फोकल लेंथ क्या कर देंगे हम। फोकल लेंथ के लिए होता है P इक्वल टू क्या होता है 1/f, और अगर 100/f करोगे तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकल आएगी। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/P, ओके, यानी 100/3 डायोप्टर, और इसको जब डिवाइड करोगे तो 33.3, एंड दिस इज द फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। याद रखना, अगर हम मीटर में लेते तो 1/, करते फिर, ठीक, चूंकि हमने 100/f अप्लाई कराया, तो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। जरा ये बताओ, अगर नेचर पूछा होता इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल इसका नेचर क्या होता, दिस इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव का मतलब मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, कन्वर्जिंग लेंस, एंड द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन से जो लेंस मिल रहा है उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है और पावर भी पॉजिटिव है, यानी कॉम्बिनेशन भी तुम्हारा कन्वर्जिंग होगा। अब एक सवाल हम और थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। अगर हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से इन सवालों को हल करेंगे, उनके नेचर को भी मालूम कर लेते हैं और सेपरेट और डिफरेंट भी, अलग अलग पावर भी निकाल लेते हैं। मान कर चलो एक दूसरा न्यूमेरिकल देखो, दूसरा एग्जाम्पल, हमारे पास कोई लेंस है, उसका पावर P1 इक्वल टू दिया है प्लस 1.0 डायोप्टर, और दूसरा कोई लेंस है, इसका पावर दिया है -1.0 डायोप्टर। बताओ जरा कॉम्बिनेशन का पावर, पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, हाँ नोट डाउन, इसको करो जरा हल, सॉल्व करो। पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन P इक्वल टू P1 प्लस P2, और अब हम इनको रखेंगे विथ प्रॉपर साइन जब ऐड करते हुए, यानी एक प्लस में है और दूसरा क्या प्लस, लेकिन माइनस में 1.0 रखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1 - 1 इक्वल टू 0 डायोप्टर। देखो इस कॉम्बिनेशन की पावर क्या निकली है 0 डायोप्टर, हैव नो पावर, इसका मतलब इसमें कोई पावर नहीं है। सुनना जरा, दिस कॉम्बिनेशन हैव नो पावर। और जब कोई पावर नहीं है, हम कहते हैं इसकी फोकल लेंथ और निकालो, फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ निकाल करके देखें जरा। फोकल लेंथ F इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 या 1/P, P इक्वल टू भी बता रहे थे ना, P इक्वल टू 1/F, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/P, यानी दिस अपॉन 0, और 0 से जब डिवाइड करोगे तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी इन्फिनिटी। व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 द वैल्यू कम्स इन्फिनिटी। जानते हो ये कॉम्बिनेशन जिसमें कोई पावर नहीं होती वो कौन से लेंस होते हैं, प्लेन शीट और प्लेन ग्लास, यानी दिस इज लाइक नेचर कैसा होगा इसका प्लेन ग्लास, है ना, प्लेन ग्लास शीट की तरह होगा जो हमारे अलमारी है ना, खिड़कियों है ना और डोर में लगे होते हैं। जैसा ऑब्जेक्ट
ग्लास के उस तरफ होता है, बिल्कुल वैसा ही का वैसा हमें दिखाई होता है। इसका मतलब है प्लेन ग्लास शीट ना तो कोई कन्वर्जिंग करेगा और ना कोई डाइवर्जिंग करेगा। रे ऑफ लाइट जैसी आएगा वैसे की वैसी उसको अप टू इन्फिनिटी तक निकाल देगा, है ना, ट्रांसमिटिंग थ्रू द लेंस एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। नाइदर दे कन्वर्ज नॉर दे डाइवर्ज, ना वो कन्वर्ज होंगे ना डाइवर्ज होंगे, यानी दिस फोकल लेंथ ऑफ इन्फिनिटी। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस? प्लेन ग्लास शीट। एंड व्हाट इज द पावर ऑफ प्लेन ग्लास शीट? इज 0। ठीक है, बहुत आते हैं ये सब, एक एक नंबर के जो तुम्हारे यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं नॉलेज बेस, वो इन्हीं सब पॉइंटों पर बने होते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल लगाना भी हमको आ गया कि जब भी हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करेंगे तो टोटल पावर विद प्रॉपर साइन लेकर के जोड़ देंगे। पावर ऑफ अगर हमें फोकल लेंथ निकालना है तो वो भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हम उसको कराते हैं, नंबर तुम वहाँ देखना है ना, वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, फिर उससे प्रैक्टिस करना। एक डॉक्टर ने किसी पेशेंट को, एक पर्सन को एक लेंस प्रिस्क्राइब किया। ठीक है, एक लेंस प्रिस्क्राइब किया और उसकी पावर उन्होंने लिखी है, उन्होंने पावर लिखी है प्लस में 1.75 डायोप्टर। ओके, वैल्यू में चेंज। ठीक, वो कहता है वेदर दिस लेंस इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। बताओ जरा, ये लेंस कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग? हाँ, इस लेंस की पावर जो है प्लस में है, और अगर लेंस की पावर प्लस में है तो क्या होगा? ये कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, दिस लेंस इज बाय नेचर कैसा होगा? दिस इज योर कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस है, पावर पॉजिटिव होने का मतलब कन्वर्जिंग लेंस। और इसकी अगर फोकल लेंथ भी कहीं फाइंड आउट करना होती तो क्या कर दोगे? P = 100/f। व्हेन f इज इन सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना हो तो 100/f यूज करते हैं। सो f = 100/p एंड 100/1.75। इसको हम सॉल्व कर करके फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करके आना। एंड दिस फोकल लेंथ कम्स इन सेंटीमीटर। दिस इज योर बात। एंड दिस साइन ऑफ दिस फोकल लेंथ इज आल्सो पॉजिटिव। जैसा पावर का साइन होगा वैसे ही फोकल लेंथ का भी साइन होगा। और बाय ऑब्जर्विंग द साइन, नेचर है ना, वी डिफाइन द नेचर। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट किसके बारे में है? अबाउट पावर ऑफ ए लेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और इस प्रकार इस चैप्टर का पूरा जो कंटेंट है ना, नॉलेज बेस, वो पूरा कंप्लीट हुआ है। अब अगले टर्न पर हम इसके लेंस इक्वेशन, मैग्निफिकेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, रे डायग्राम हैं, वो अगले टर्न पर कराएंगे। ठीक है, और ये चैप्टर इस तरीके से तुम्हारा कंप्लीट होता है, चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर हम इसके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को हल करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू।